आज मेरी एक वीडियो कंसल्टेंसी कॉल थी एक फाउंडर के साथ। तो जब हमारी कॉल स्टार्ट हुई तो उसने बोला, नबील भाई मुझे 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रेज करनी है। मैंने उससे जब वीडियो एंड हुई तो उसने बोला, नबील भाई कि मुझे 10 करोड़ की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 50 लाख की जरूरत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे फाउंडर हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं कि उन्हें ये होता है कि बहुत सारे मैं पैसे रेज कर लूँ और उससे बिजनेस ग्रो कर लूँ। हमेशा याद रखें, जब भी आपका स्टेज अर्ली होता है स्टार्टअप के अंदर, अगर उस टाइम पे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे ना तो आपको अपनी इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है वो लॉन्ग टर्म पे आपका बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं हमेशा गाइड करता हूँ फाउंडर को कि जब तुम अर्ली स्टेजेस के ऊपर है तो उस टाइम पे इक्विटी कम अपनी डाइल्यूट करो, विच मीन्स के जितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही इन्वेस्टमेंट लो और पहले बिजनेस को उस इन्वेस्टमेंट से ग्रो करो, अपने रेवेन्यू बनाओ, अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाओ। ताकि नेक्स्ट स्टेज पे जब तुम्हारे पास अच्छे रेवेन्यू अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, उस टाइम पे जब तुम इन्वेस्टमेंट रेस करोगे तो ज्यादा पैसों में कम इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। इस फाउंडर का अगर मैं बताऊं तो ये फाउंडर जिम इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। तो इसने बोला कि मुझे 10 करोड़ चाहिए। मैंने कहा बताओ 10 करोड़ रुपए क्यों चाहिए। इसने बोला 10 करोड़ में मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं एक अपना जिम बनाऊंगा। मैंने बोला भाई जिम क्यों बनाओगे। उसने बोला नबील भाई जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना तो मेरे पास इन्वेंट्री नहीं होती या चलती हुई मशीन नहीं होती, तो उनकी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बिल्ड नहीं होता। तो जिम होगा तो मैं उन्हें जिम में जाके वो करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरी चीज उसने बोली कि मैं एक पूरी इन्वेंट्री बनी बनाए रखूंगा ताकि कि जैसे ही कोई आए क्लाइंट उसको फौरन से मैं मुहैया कर दूंगा। मैंने कहा ठीक। तीसरी चीज उसने बोला मार्केटिंग बढ़ाऊंगा। मैंने कहा सही है। मैंने कहा चलो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहली चीज जिम। मैंने कहा एक बात बताओ कि तुम जो जिम की बात कर रहे हो तो जिम का बिजनेस चलाना एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन है। जिम के अंदर ऑपरेशन चैलेंजेस बिल्कुल अलग है। उसके अंदर आपको मंथली आपने जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो चार्ज करनी है, फिर उसके अंदर मेंटेन रखना है, तो बहुत खच्चर ख्वारी वाला काम है। और तुम्हारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सीधा काम है, तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। बजाय इसके कि तुम अपना जिम स्टार्ट करो, तुम एक काम क्या करो, जो ऑलरेडी जिनको अपना इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो उनसे डील करो कि यार जब भी कोई मेरा क्लाइंट आएगा ना तो मैं तुम्हारे जिम के ऊपर इसका विजिट करवा दूंगा, ताकि तुम्हारा जो क्लाइंट है उसको भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि यार ऑलरेडी किसी और रनिंग बिजनेस के अंदर, रनिंग जिम के अंदर इसका इक्विपमेंट चल रहा है और काफी अरसे से चल रहा है। और जो जिम ओनर है तुम उसको ये फैसिलिटी दे दो कि यार अगर तुम मुझे अलाउ करते हो हर टाइम पे किसी क्लाइंट को लाने के लिए, तो जब भी तुम मुझसे कोई भी मशीन बाय करोगे तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो भी खुश हो जाएगा और तुम्हारी अपफ्रंट इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है 2.5-3 करोड़ रुपए की जिम स्टार्ट करने में, वो भी नहीं लगेगी। उसने बोला यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात थी, बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए, तो मैं जिम नहीं खोलूंगा, अब मैं किसी के साथ पार्टनरशिप की ऊपर सोचता हूँ और जो मेरे क्लाइंट है उनसे बात करना शुरू करता हूँ। मैंने कहा जबरदस्त। तो अब इसका मतलब तुम्हें 10 करोड़ की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जो है वो 7 करोड़ रुपए की जरूरत है। उसने बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर मैंने बोला ये जो तुम इन्वेंट्री बनाना चाह रहे हो तो इतनी ज्यादा इन्वेंट्री बना के क्यों रखना चाह रहे हो। क्योंकि रिसेंटली हमने ना एक जिम के अंदर इक्विपमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग करवाई थी। तो वो जो इक्विपमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग थी उसमें हुआ ये था कि हमने पहले इसी तरह के एक वेंडर को पेमेंट कर दी थी और 2.5 महीने लगे थे कम से कम उसकी मशीन बनने आने में। तो मैंने बोला यार तुम्हारी इंडस्ट्री का तो एक नॉर्म है कि जब भी किसी जिम ओनर को कोई इक्विपमेंट बनवाना होता है तो वो पहले एडवांस पेमेंट करता है, 2-2.5 महीने मार्केट के अंदर लोग टाइम लेते हैं और फिर बना के देते हैं। तो तुम्हें इन्वेंट्री क्यों बनानी है, तुम ये टाइम क्यों नहीं लेते। उसने बोला नबील भाई मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन होता ही है कि जब भी मेरा कोई क्लाइंट आता है ना तो वो ये बोलता है कि यार मुझे ये 30 दिन के अंदर बना के दे दो। आपको तो पता है पाकिस्तानियों का माइंडसेट। और नॉर्मली मशीन बनती है 45 डेज में या 60 डेज में। तो मैं जब उसे जल्दी का टाइम दे देता हूँ तो फिर उसमें जल्दी के चक्कर में गलतियां हो जाती है और फिर बाद में नाम खराब होता है और क्वालिटी खराब होती है। तो मैंने कहा देखो इसका मतलब ये जो तुम बात कह रहे हो ना, इसका मतलब ये कि तुम्हारी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और खासतौर पर तुम्हारी कन्विंसिंग स्किल, जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें मसला है कि तुम क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि यार ये जो मशीन है ये 45 डेज या 60 डेज में बन के मिलेगी, 30 डेज में नहीं मिल सकती। इसका इन्वेंट्री बने होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वजह ये कि अगर इन्वेंट्री बनने से ताल्लुक होता तो तुम्हारे जितने भी कंपेटिटर हैं वो सबके पास इतनी ज्यादा इन्वेंट्री होती, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इन्वेंट्री नहीं है। उसने बोला नबील भाई बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादातर इन्वेंट्री नहीं है, सब जो है वो मेक टू ऑर्डर पे काम करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है और इन्वेंट्री के बजाय तुम्हें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करो और अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि जब तुम्हारे पास कोई भी क्लाइंट आए ना तो उसे पता हो कि यार ये क्वालिटी का काम करता है और क्वालिटी के काम के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसने बोला नबील भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो इक्विपमेंट के लिए, इन्वेंट्री के लिए उसे 6-6.5 करोड़ रुपए चाहिए थे, वो भी जरूरत नहीं। उसने बोला नबील भाई हाँ इस चीज की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला अब जो बाकी बचे पीछे 50 लाख रुपए, तो तुम्हें सिर्फ मुझे 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रेस करने की जरूरत है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट रेस करो, उसके रिटर्न में तुम अपनी इक्विटी डाइल्यूट करो और जो तुम्हारी इक्विटी डाइल्यूट हो रही है उसके बेसिस के ऊपर जो तुम्हें 50 लाख मिल रहे हैं, उस 50 लाख से तुम अपनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर अच्छा खासा खर्चा करो। और उसमें भी करो ये कि फॉर एग्जांपल कराची है तो कराची के अंदर जितने भी फेमस ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर जो हैं, उन सबको ऑनबोर्ड करो, उनका रिव्यू लो और उसको अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर और सारी चीजों पे डालो। इससे फायदा ये होगा तुम्हारी जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है
वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जो तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा ना, उसे आने से पहले ही पता होगा कि यार ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन बाद के जो लांजे हैं जिस तरह से मेंटेनेंस वगैरह है, वो उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं लगेगी। उसने बोला हाँ नबील भाई ये बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, तो आप बजाय इसके कि मैं 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रेस करूं, मैं सिर्फ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट रेस करूंगा और उस इन्वेस्टमेंट से अपना फोकस ये करूंगा कि अपनी ब्रांडिंग अच्छी करूं, अपनी पोजीशनिंग अच्छी करूं, और अपना जो टाइम है जो अभी मैं 30 डेज के ऊपर मुझे करना पड़ता है उसको 60 डेज पे लेके आ जाऊं। तो इस वीडियो से जो चीज सबक मिलती है वो ये मिलता है कि यार जब भी इन्वेस्टमेंट रेस करनी है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट रेस करके ग्रो कर सकते हो। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंटली स्मार्टली प्ले करोगे ना, तो आप कम इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर सकते हो।